बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बेनमाजी के बारे में है। आया कि बेनमाजी जन्नत में जाएगा या नहीं। बेनमाजी जब नमाज नहीं पढ़ता तो उसके लिए कौन सी सख्त वईदें कुरान पाक में और हदीस नबवी में नाज़िल हुई हैं। आएँ इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले मेरी इल्तजा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। या अल्लाह, जो इस वीडियो को मुकम्मल सुने उसके घर में रहमतें और बरकतें अता फरमाना और तमाम उम्मत मुहम्मदिया पर अपना रहमो करम अता फरमाना। या अल्लाह, हर शख्स के वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाना ताकि वो अपने बच्चों की खुशियों को देख सके। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले अपने प्यारे सब्सक्राइबर से एक इल्तजा करती हूँ कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मैंने एक अदारा बनाया है जिसमें हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन, तर्जमा तफसीर, दीनी और दुनाई दोनों क्लासें लगती हैं। ये अदारा ख़ास कर यतीम गरीब बच्चों के लिए बनाया है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि ये बच्चे 100 के करीब हैं जो इस अदारे में रैशी हैं और ये चैनल इनके लिए बनाया है ताकि इनकी अच्छी तरबियत हो सके। आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो सुनना, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अजर ज़रूर मिलेगा। हम अपने मौजू की तरफ जाते हैं। क्या बेनमाजी जन्नत में जाएगा या नहीं। नाजरीन, मेरे आका सल्लल्लाहु ने फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। जो चीज़ मेरे नबी की आँखों की ठंडक है, अगर हम उससे मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम कैसे जन्नत के हकदार बनेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी फौत हो गया। उसका बेटा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप फौत हो गया है, उसे गुस्ल देने वाला कोई नहीं। मेरे नबी ने अपने सहाबा कराम को भेजा कि जाओ गुस्ल और खफन का इंतज़ाम करके आओ। जब सहाबा कराम गुस्ल देने के लिए आए तो उसकी शक्ल तब्दील हो गई। सहाबा कराम ने आकर नबी पाक से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, इसकी बंदे की शक्ल इंसानों वाली नहीं। मेरे नबी ने दुआ फरमाई और असली शक्ल आ गई। जब गुस्ल दिया गया और खफन पहनाया गया, जनाजा उठाकर जनाजगाह में ले गए तो इस आदमी की फिर शक्ल तब्दील हो गई। इसकी शक्ल नाउज़ बिल्लाह सूर जैसी बन गई। सहाबा कराम दौड़कर मेरे प्यारे नबी के पास आए और आकर बताया कि या रसूल अल्लाह, उसकी शक्ल फिर इंसानों वाली नहीं, फिर तब्दील हो गई। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ उसके बेटे को बुलाकर लाओ। जब उसका बेटा मेरे नबी की बारगाह में आया तो मेरे नबी ने फरमाया, बता लड़के, तेरा बाप दुनिया पे क्या करता था। तो कहने लगा कि या रसूलल्लाह, कुछ भी नहीं करता था बल्कि बेनमाजी था। मोहतरम नाज़रीन, मेरे नबी ने फिर दुआ फरमाई तो उसकी शक्ल फिर इंसानों जैसी हो गई। जब जनाजा पढ़ाया गया तो क्या देखा कि कफन हिल रहा है। सहाबा कराम ने जब कफन खोल कर देखा तो उसके अंदर काला नाग मुर्दे को डस रहा था। मेरे नबी ने सहाबा कराम को सांप मारने का हुक्म दिया तो सांप को अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने का इज़्न अता फरमा दिया। सांप ने कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व शहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि या अल्लाह, रसूलुल्लाह, मैं खुद नहीं आया, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ड्यूटी लगाई है। इस मुर्दे को क़यामत तक इसी तरह ही डसते रहना है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा माज़ल्ला। ए मोहतरम नाजरीन, आपने एक बेनमाजी का इबरतनाक वाक़या सुना है, तो इस वाक़े से, इस हदीस नबी से हमें क्या हासिल हुआ कि नमाज मेरे महबूब की आँखों की ठंडक है और जब हम नमाज को मोहब्बत से पढ़ेंगे हमारे नबी की आँखों को ठंडक पहुँचेगी। तो इंशाअल्लाह कब्र में ख़ातमन नबीयीन के सदक़े, पंतन पाक के सदक़े कब्रों में ठंडी हवाएं चलाई जाएंगी और नमाज की बरकत से हर मोमिनीन मोमिनात की कब्र रोशन बन जाएगी और जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। मोहतरम नाजरीन, आप और अपने बच्चों को नमाज से मोहब्बत करने वाला बनाएं और हमेशा यही दुआ किया करें कि या अल्लाह, हम सब को, उम्मत मुहम्मदिया को, मोमिनीन मोमिनात को कब्र के अज़ाब से बचाना, आखिरी वक़्त पे कलमा नसीब अता फरमाना और मुस्तफ़ा का जलवा अता फरमाना।
آئیں مل کر آقا الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیکی کو قبول و منظور فرمائے گا، انشاءاللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ حافظ۔